जाकर के बिदर का मंत्री जाकर के कहता है, महाराज मुझे बिदर जी ने भेजा है। जब से इस भवन की नींव रखी थी उसी दिन से मैंने मेरी नींव रख दी थी। मैं गंगा तट से सुरंग खोदता खोदता इस भवन के चौके के अंदर ला करके और इसका दरवाजा उस जगह रख दिया है जहां पर आपका सिंहासन लगेगा। एक काम करो, ये बिदर जी ने मुझे बताया है कि किसी को कानू कान खबर नहीं हो। और ये एक बात और है, धर्मराज स्वयं धर्मराज ने बताया था, मंत्री जाकर के धर्मराज को बताता है, युधिष्ठिर को बताया था कि महाराज ये बिदर जी का आदेश है, किसी को कानू कान खबर नहीं होनी चाहिए और इस भवन के अंदर माउस की रात्रि को अग्नि प्रचंड की जाएगी। आप पांचों भाई माता कुंती सहित रहते हो, इसलिए आप सचेत में रहोगे। जैसे पूर्ववक्ता ने बताया कि 14 के दिन, 11 के दिन नहीं 14 के दिन वो सुवर्णावत शहर के अंदर भंडारा चालू करते हैं। सब भंडारा प्रसादी पा करके 5 भील और 1 भीलनी जाकर के उस भवन के अंदर निवास करते हैं। 14 की रात्रि समय मिलता है, पांचों भाइयों को इस बातों का पता चल गया था, माता कुंती को भेद था। सबके सब रात्रि की समय बैठ करके मंत्र गणना करते हैं। भीम ने धर्मराज के चरणों में शीश झुकाया। धर्मराज ने कहा कि भीम कल का समय इस लाक्षा भवन का दहन करने का है, उससे पहले 1 दिन हो जाएगा। भाई गोपी राम जी ठेकेदार साहब, जहां मेरी आवाज सुन रहे हो, कमेटी उसको याद कर रही है। गोपी राम जी ठेकेदार साहब, केड़े जी गोपी जी, अरे वो छे आओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद है गोपी जी ठेकेदार को, जो कम से कम समय निकाल करके बाबा भैरू जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए। 14 की रात्रि की समय पांचों भाई एक जगह बैठते हैं। माता कुंती ने कहा कि बेटा पहले भीम ये काम कर, इस चारों तरफ भवन के अंदर जाकर के देखो कोई मानस नहीं होना चाहिए। अग्नि लगाने से पहले ये विचार करो कि कोई अग्नि के अंदर जल करके भस्म हो जाए। भीम भाग करके चारों तरफ देख करके आता है। रात्रि का समय, अंधेरी की रात थी, पता नहीं चलता है। 500 भील और 1 भीलनी एक कमरे के अंदर थी। जल्दबाजी का काम था। भीम चारों तरफ देख करके आवाज मारता है, कोई सुनता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। वापस आकर के माता कुंती से कहता है कि माता जी मैंने आवाज लगा दी है, कोई भी मानस इस भवन के अंदर नहीं है। अपने अपने हाथों के अंदर मसाल तैयार करते हैं, जोते हैं। गुफा के जाकर के दरवाजे को देखते हैं, दरवाजा मिलता है और दरवाजे मिलते ही चारों भाई माता कुंती को सबसे पहले खड़ा करके उस गुफा के अंदर मारता है और भीम जाकर के अपने हाथों से मसाल जो करके और उस भवन के चारों तरफ अग्नि प्रचंड कर देता है। निकल करके गुफा से भागते हैं, दौड़ते हैं, दम घुटता है। माता कुंती को भीम अपने कंधे के ऊपर एक अर्जुन ने बैठाए। माता कुंती चलती चलती थकान महसूस करती है। उस समय भीम अपने कंधे के ऊपर अपनी माता को बैठाता है और बैठा करके लेकर के चारों भाइयों को, भीम माता कुंती को लेकर के और गुफा से चलते चलते गंगा तट के ऊपर चले जाते हैं। अब गोपी जी दिन चला जाएगा, बात रह जाएंगे, दिन से बंद चलो। एक माला छीनाई ले दरी छीना लाओ। अरे एक हाँ ये दादा भाई सुन लो ना। एक बार भक्तों गोपी जी ठेकेदार साहब का इस कमेटी के द्वारा माला पहना है, इसलिए ताली बजा करके सब भक्त जोरदार ताली बजा करके आओ जी। ठेकेदार जी देखो, तालियां में कभी मन छोड़, जो पैसा में कभी यहाँ को छोड़, जोरदार ताली बजा करके बोलिए भैरू जी महाराज की। मेरे गाल बस काम गुन चला है, क्या गाला ना। अरे गोपी आई कहीं खुली जगह गाड़ी। और इनके साथी अशोक जी ठेकेदार साहब प्लीज चलो। कोई बहुत बहुत धन्यवाद है भक्तों। थोड़ी देर पहले हमारे बीच में इंद्राज जी और गजेंद्र जी फागड़ा साहब बैठे थे, जिन्होंने घोषणा की थी कि 11,000 रुपए अगले भंडारे में खांड स्थान के ऊपर बैठते हैं। सब भाई अपने अपने अस्त्र और शस्त्र को संभालते हैं। तब भीम मन में विचार करता कि तेरी गदा कहाँ है। भीम की गदा उसी लाक्षा ग्रह के अंदर रह गई थी और तब उसी समय भीम मुड़ करके धर्मपुत्र से कहता, महाराज
मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वापस जाऊंगा और जाकर के मेरी कुमोदनी गदा को लेकर के आऊंगा। चारों भाइयों को बैठा करके, माता को बैठा करके वापस उसी रास्ते से भीव भागता है। आगे जाकर के देखता है अगन देव प्रचंड था, रास्ता नहीं मिलता है। जब भीव खड़ा होकर के और एक अगन देव से प्रार्थना करता है तो कैसे कर रहा था, कैसे अपनी गदा भाग रहा दिखाई नहीं देता है। चौथर पर घूमता है, अगन देव से खड़ा होकर के भीव प्रतिज्ञा करता है, ए अगन देव, मेरी कुमोदनी गदा इस भवन के अंदर रह गई है। अगर ये मेरी गदा मुझे नहीं मिलेगी तो बगैर गदा में संसार के अंदर अधूरा ही रह जाऊंगा। कृपा कीजिए अग्निदेव, मुझे रास्ता दीजिए। फिर भी अग्निदेव सुनाई नहीं करता है। और जब अग्नि का लपेटा भीव के तन में लगता है तब भीव खड़ा होकर के अग्निदेव से प्रतिज्ञा करता है। भीव ने कहा था कि हे अग्निदेव, जाओ, आप अगर ये मुझे रास्ता दे दोगे, आप अगर ये मुझे रास्ता दे दोगे तो एक समय मेरे जैसे जनता बलवान 100 योद्धा तेरे भेंट के अंदर अर्पित कर दूंगा। ये मैं वादा करता हूँ, वचन भरता हूँ। और वो वादा हुआ विराट नगर के अंदर। जब कीचक मारा गया था, 100 कीचक के उप कीचक भाई आए थे और उनको जनता को उठा उठा करके अग्निदेव को प्रवचित किया था। ये भीव को आदर और मान सत्कार अग्निदेव करता है, रास्ता दिखाई देता है और भीव जाकर के अपनी गदा को उठाता है। लेकर के गदा को वापस उसी रास्ते से चलता चलता गंगा घाट के किनारे आता है जहाँ बेटक बैठा हुआ था। कौन? वही मंत्री जो विदुर भगत ने भेजा था। बैठा करके उस नाव के ऊपर पांचों पांडव और माता कुंती सहित उस गंगा तट को पार करवा देता है। पार करवा करके और चलते समय धर्मराज उस चाचा विदुर के भेजे हुए मंत्री को बैठा करके और एक अस्त्रापुर के बारे में कहता है। तो क्या तो कह रहा था, क्या बैठे बैठे वो सुन रहा था।